चूंकि ऐसा था, आकर्ष ने अब और हिचकिचाहट नहीं की। जब नीलामीकर्ता ने बोलियां शुरू की तो उसने तुरंत अपनी बोली लगा दी। पहले की तरह ही यह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। आकर्ष ने जिस अराजकता के होने की सोची थी वह नहीं हुई। नीचे के लोग पहले से ही इसके प्रति सुन्न हो चुके थे। केवल वे लोग चिंतित महसूस कर रहे थे जिन्होंने यह वस्तु नीलामी के लिए रखी थी। उनकी वर्तमान भावनाओं को आशा और भय के मिश्रण के रूप में वर्णित किया जा सकता था। वे डर रहे थे कि आकर्ष सिर्फ डींग मार रहा था। हालांकि जब उन्होंने मणिमाला सदन की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए अपने शब्दों से मुकरना असंभव होगा। नीलामी समाप्त होने के बाद किसी ने तुरंत उन 3 वस्तुओं को लाकर आकर्ष के कक्ष में दे दिया जिन पर उसने बोली लगाई थी, ताकि वह उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर सके। वस्तुओं में से किसी में भी इंद्रधनुष ज्वाला, अजगर आत्मा कोड, निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर और उच्च श्रेणी का तुषार लोहा कोई समस्या नहीं लग रही थी। आकर्ष तुरंत नहीं गया। उसने तुषार लोहा अपर्णा को देते हुए कहा, क्या तुम इसे यहाँ शुद्ध कर सकती हो? मैं महसूस कर सकता हूँ कि बाहर 2 लोग मुझे देख रहे हैं। अपर्णा ने उदासीनता से कहा, तुम्हारी अनुभूति काफ़ी अच्छी है। बाहर वास्तव में 2 मक्खियाँ छिपी हुई हैं। इस उच्च श्रेणी के तुषार लोहा को शुद्ध करने के लिए स्थान पर कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं। तुषार लोहा का वह टुकड़ा एक बैग के आकार का था। जब आकर्ष ने इसे अपने हाथों में पकड़ा तो उसने महसूस किया कि यह कम से कम 100 किलो का था। इसका रूप गहरा काला था और यह विशेष रूप से मजबूत लग रहा था। अपर्णा ने धीरे से तुषार लोहा को अपने हाथों में उठाया, एक आरामदेह तरीके से इसका वजन किया। फिर उसने इसे हवा में फेंक दिया और उसकी हथेलियों से एक सफ़ेद ज्वाला आई जिसने तुषार लोहा को घेर लिया। आकर्ष ने अपर्णा की हर एक चाल को ध्यान से देखा। उसने उसके द्वारा उठाए गए हर कदम को अपने दिल में याद कर लिया। उच्च श्रेणी के तुषार लोहा को शुद्ध करने की तकनीक एक बहुत ही दुर्लभ और सावधानीपूर्वक गुप्त रखी गई तकनीक थी। इस तकनीक को जानने वाले लोगों की संख्या कम थी। महान क्विन राष्ट्र में केवल स्वर्गीय शिल्पग्रह के पास इस प्रकार की तकनीक थी। यह उसके सामने एक महान सीखने का अवसर था। जैसे जैसे सफ़ेद ज्वालाएं जलती रहीं, आकर्ष ने पाया कि यह ज्वाला अविश्वसनीय रूप से अजीब थी। यह एक सामान्य ज्वाला की तरह निरंकुश या भयंकर नहीं थी। वास्तव में ये गर्माहट का एहसास दे रही थी। ये कैसी ज्वाला है? आकर्ष ने हैरानी से सोचा। अपर्णा ने ज्वाला को बनाए रखना जारी रखते हुए धैर्यपूर्वक आकर्ष को निर्देश दिया, ये ज्वाला किसी साधक द्वारा संघनित की गई ज्वाला नहीं है। यह एक स्वाभाविक रूप से निर्मित मानव ज्वाला है। इसे अस्थि प्रेत ज्वाला कहा जाता है। जब वह जीवित थे तो वज्र सम्राट संगमेश्वर ने नरक के 9 तलों में साधना करते समय इसे वश में कर लिया था। उनके मरने के बाद उन्होंने इसे मुझे सौंप दिया। मानव ज्वाला, ये सोचना कि इस दुनिया में ऐसी अजीब ज्वाला थी, क्या आंखें खोलने वाली बात थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि ऐसी ज्वालाओं के क्या गुण थे। अपर्णा ने समझाना जारी रखा, इस दुनिया में 4 प्रकार की अत्यंत कीमती ज्वालाएं हैं। वे हैं मानव ज्वाला, ड्रैगन ज्वाला, प्रेत ज्वाला और दिव्य ज्वाला। त्यानवु महाद्वीप में लाखों ली का क्षेत्र था। कुल 9 विशाल ड्रैगन शिराएं थीं। इन शिराओं के अंत में सम्राट के पद की ज्वाला थी। 9 ड्रैगन ज्वालाएं हैं और यह ज्ञात है कि उनमें से 5 पहले ही ली जा चुकी हैं। शेष 4 अभी तक नहीं मिली हैं। हजारों मीटर जमीन के नीचे दबे होने के साथ साथ घटिया वातावरण के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था कि 4 ड्रैगन शिराएं अपना स्थान बदलने में सक्षम हैं। किंवदंतियों के अनुसार ड्रैगन ज्वाला का धारक एक राष्ट्र स्थापित करने में सक्षम होगा। सम्राट के आदेश के बिना कोई व्यक्ति ड्रैगन ज्वाला नहीं ढूंढ पाएगा। प्रेत ज्वालाएं अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों में मौजूद होती हैं। ये रहस्य में डूबी हुई है और इसमें प्रेतों का पराक्रम होता है। त्यानवु महाद्वीप में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा के 2 ऐसे स्थान हैं। वे 10,000 मीटर गहरी रहस्यमयी गुफाओं में थे। उन्हें जीवित नरक और नरक के 9 तल के रूप में जाना जाता था। ये 2 स्थान त्यानवु महाद्वीप के निषिद्ध क्षेत्र हैं। हालांकि वहां मौजूद प्रेत ज्वाला को हजारों साल पहले विशेषज्ञों द्वारा ले जाया गया था। इन कुछ वर्षों में प्रेत ज्वाला शायद ही कभी प्रकट हुई है और अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा के इन 2 स्थानों ने कोई नई प्रेत ज्वाला उत्पन्न नहीं की। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसे बाहरी लोग नहीं समझ पाएंगे। दिव्य ज्वालाएं, ये दुनिया की सबसे भयानक ज्वाला के रूप में मान्यता प्राप्त है। किंवदंतियों के अनुसार यह आकाश के नीचे सब कुछ बनाने में सक्षम थी। इस प्रकार की ज्वाला केवल इतिहास की पुस्तकों में दर्ज थी। ये 10,000 साल पहले जब त्यानवु सम्राट ने पूरे महाद्वीप को एकीकृत किया और त्यानवु राजवंश की स्थापना की, तब उसके कब्जे में प्रकट हुई थी। त्यानवु राजवंश के पतन के बाद ये स्वर्ग विरोधी ज्वाला बहुत पहले इतिहास में गायब हो गई थी।
अंत में मानव ज्वालाएं थोड़ी विशेष हैं। वे स्वाभाविक रूप से उत्पादित ज्वालाएं नहीं हैं, या ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हैं। वे इस दुनिया के सबसे मजबूत साधकों, योद्धा देवताओं के मरने का परिणाम थीं। ज्वाला योद्धा देवता की शक्ति, शरीर और आत्मा के अवशेषों से बनती है। एक योद्धा देवता के मरने के बाद उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा गायब नहीं होती थी। इस ऊर्जा के स्थिर होने का बाद वे सभी प्रकार की अजीब ज्वालाओं में बदल जाती थीं। इन्हें मानव ज्वाला के रूप में जाना जाता है। आकर्ष ने पूरा परिचय सुनने के बाद उसके मन में लहरें उठीं। ऐसी अजीब चीज निश्चित रूप से कुछ ऐसी थी जो इस तुच्छ मोहे नगर में नहीं देखी जा सकती थी। उसके मन में अपना घर छोड़कर दुनिया में घूमने का आवेग आया। दुर्भाग्य से 10 वर्षों का वादा अभी तक नहीं आया था। आकर्ष स्वाभाविक रूप से उन चीजों को पूरा करेगा जो उसने वादा किया था। वह अभी ऐसे नहीं जाएगा। क्या इस दुनिया में वास्तव में योद्धा देवता मौजूद हैं? आकर्ष ने पूछा। अपर्णा की नज़र कभी भी उस तुषार लोहा से नहीं हटी जो ज्वालाओं में घिरा हुआ था। उसने उत्तर दिया, बेशक, हालांकि वे दुर्लभ थे, फिर भी वे मौजूद थे। इसके अलावा किंवदंतियों के अनुसार योद्धा देवताओं से ऊपर रहस्यमय अस्तित्व हैं। आकर्ष ने पूछना जारी रखा, तो क्या वज्र सम्राट संगमेश्वर योद्धा देवता बनने में सफल रहे? अपर्णा ने उदासीनता से कहा, जैसे ही वह अपना अंतिम प्रयास कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। मैं केवल ये कह सकती हूँ कि यह उनका भाग्य नहीं था। आकर्ष के लिए अपने दिल को शांत करना मुश्किल था, यहाँ तक कि लंबे समय के बाद भी। वज्र सम्राट जैसा मजबूत अस्तित्व अंततः किसी के द्वारा मारा गया था। यह अविश्वसनीय था। क्या उसे मारने वाले लोग पौराणिक योद्धा देवता थे? उसने फिर अपर्णा को अपने संदेह बताए। अपर्णा ने उदासीनता से कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। हालांकि तुम्हें वज्र वृक्ष तलवार विरासत में मिली है, तुम्हारे पास उसका बदला लेने की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ सही नहीं लग रहा था। ऐसा लाभ कैसे हो सकता था जहां उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? चूंकि उसे कोई जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, इससे आकर्ष ने आश्चर्यचकित महसूस किया। जब से अपर्णा प्रकट हुई थी, आकर्ष ने खुशी के बजाय अधिक चिंता महसूस की थी। जब उसने उसे यह कहते सुना तो उसने अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस की। हालांकि अपर्णा के अगले शब्दों ने आकर्ष को लगभग खून उगलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि तुम्हें बदला लेने की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना मुश्किल है कि मुसीबत तुम्हें ढूंढ कर आएगी या नहीं। इस प्रकार ये बेकार गुरु बेहतर होगा कि जल्दी से मजबूत बन जाए। आकर्ष पूरी तरह से अवाक था। अपर्णा के शरीर में बहुत सारे रहस्य थे। वज्र सम्राट की गुफा में तलवार टूटी क्यों थी? वज्र सम्राट को किसने मारा? वह उसका गुरु कैसे बन गया? वर्तमान में आकर्ष बहुत कुछ नहीं जानता था। इसके अलावा जब भी वह अपर्णा से सवाल करता, वह कुछ नहीं कहती। आज उसने आखिरकार कुछ प्रकट किया, लेकिन इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोहरे में भटक रहा हो। पूछी, ज्वालाओं में घिरी काली धातु पहले ही पिघले हुए तरल के एक गोले में बदल चुकी थी। ये स्पष्ट है कि इस अस्थि प्रेत ज्वाला का तापमान सतह पर दिखने वाले तापमान से बहुत अधिक था। उन दोनों ने केवल लगभग 5 मिनट बात की थी और यह उच्च श्रेणी का तुषार लोहा पहले ही पिघले हुए तरल के एक गोले में बदल चुका था। अगर आकर्ष अपनी बैंगनी वज्र सत्य अग्नि का उपयोग करके ऐसा करता तो उसे कम से कम आधे दिन की आवश्यकता होती। इतने बड़े अंतर के साथ इस अस्थि प्रेत ज्वाला की ताकत की कल्पना करना आसान था। अपर्णा ने धीरे से चिल्लाया। जब वह गंभीर अभिव्यक्ति उसके प्यारे चेहरे पर दिखाई दी तो वह एक मुस्कान को रोक नहीं सका। अचानक एक चमकती हुई टूटी हुई तलवार दिखाई दी, ज्वालाओं के भीतर पिघले हुए तरल के चारों ओर नाच रही थी। एक पल में चिंगारियों ने पूरे कक्ष को भर दिया। हर चिंगारी ने एक तीव्र विस्फोटक ध्वनि दी। जब आकर्ष ने ये देखा तो उसने जल्दी से अपर्णा के पीछे छिप गया। हर बार जब ज्वाला का एक स्तंभ निकलता, अस्थि प्रेत ज्वाला में पिघला हुआ तरल एक बूंद कम हो जाता। आकर्ष ने अपने दिल में सोचा, ये उच्च श्रेणी के तुषार लोहा के भीतर की अशुद्धियां होनी चाहिए। एक बार तुषार लोहा की गुणवत्ता उच्च श्रेणी तक पहुंच जाती है तो इसके भीतर बहुत कम अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों को साफ करने के लिए बहुत अच्छी दृष्टि की आवश्यकता के अलावा बहुत तेज गति की आवश्यकता होती थी। हालांकि पिघला हुआ तरल स्थिर दिख रहा था, भीतरी भाग वास्तव में बहुत तेजी से बह रहे थे। आकर्ष ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान जारी किया और पिघले हुए तरल की आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया। उसके सामने एक उग्र लाल दुनिया थी। यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान से इसमें प्रवेश करने के बाद भी वह उस भयानक तापमान को महसूस कर सकता था। इस उग्र लाल दुनिया के भीतर उसमें एक पदार्थ था जिसे आकर्ष नहीं पहचानता था। ये लगातार चारों ओर बह रहा था।
लंबे समय तक ध्यान से देखने के बाद उसे आखिरकार एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। शुद्ध काला पदार्थ तुषार लोहा का सार होना चाहिए। कभी कभी कुछ धूसर रंग का अशुद्ध लोहा निकाल दिया जाता था। अपर्णा जिस छोटी तलवार का उपयोग कर रही थी वह उसके पिछले जीवन के सटीक उपकरणों की तरह थी। जब धूसर रंग का पदार्थ निकाला जाता तुषार लोहा का सार पूरी तरह से संरक्षित रहता। आकर्ष ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान वापस खींच लिया, उस प्यारे चेहरे को देख रहा था, उसकी आंखें अब सम्मान से भरी हुई थीं। अपर्णा न केवल दव आ बना सकती थी, उसने अब जो तकनीक प्रदर्शित की वह कुछ ऐसा नहीं था जो कोई भी कर सकता था। ये लड़की कौन से रहस्य छुपा रही थी? क्या मैं वास्तव में उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ? हो गया। अपर्णा ने सांस छोड़ी और कुछ हर्षित होकर कहा। अस्थि प्रेत ज्वाला को वापस अपने हाथों में लेते हुए उसने धीरे से हाथ हिलाया और तुषार लोहा का एक टुकड़ा जो मुट्ठी के आकार का था उसके हाथों में दिखाई दिया। उसकी आंखों में खुशी की अभिव्यक्ति थी। बेकार गुरु, ये लो। आकर्ष ने अपर्णा से चरम गुणवत्ता का तुषार लोहा प्राप्त किया, अपने दिल में अतुलनीय रूप से हर्षित महसूस कर रहा था। ये चरम गुणवत्ता का तुषार लोहा मुट्ठी के आकार का पहले वाले उच्च श्रेणी के तुषार लोहा से 100 गुना से अधिक मूल्यवान था। हालांकि इस समय आकर्ष ने पाया कि अपर्णा की अभिव्यक्ति और भी कमजोर हो गई लग रही थी। अपने दिल में थोड़ा गुस्सा महसूस करते हुए, तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था, है ना? तुम्हारा रंग अब इतना खराब है, तुम पहले कुछ खतरनाक करने गई होगी। ये सोचना कि तुमने मुझसे ये कहकर झूठ बोलने की कोशिश की कि तलवार आत्माओं का शरीर मनुष्यों से अलग होता है, कि तुम रंग के आधार पर ऐसे मामलों का न्याय नहीं कर सकते। तुम्हारी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से तुषार लोहा को शुद्ध करते समय खुद को बहुत अधिक थका देने के कारण हुई है। अपर्णा ने बहस की, ये सोचना कि तुम अभी भी एक तलवार आत्मा को मापने के लिए मनुष्यों के मापदंड का उपयोग कर रहे हो। तुम न केवल बेकार हो, तुम मूर्ख भी हो। तुम बाहर उन मक्खियों से खुद निपट सकते हो। अपर्णा के ऐसा कहने के बाद वह लग रही थी कि वह जानती थी कि वह गलत थी और वापस ब्रह्मांड अंगूठी में चली गई। उसके बाद वह फिर से बाहर नहीं आई। आकर्ष ने अपने दिल में आह भरी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा नाम अपर्णा रखा गया। वज्र सम्राट ने तुम्हें गलत नाम नहीं दिया, तुम्हारा चरित्र वास्तव में प्यारा, अभिमानी और गर्वीला है। अपना आध्यात्मिक ज्ञान फिर से जारी करते हुए छिपे हुए 2 तिवारी परिवार के शिष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए आकर्ष के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए बहुत अनुभवहीन हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय अध्याय 52। किसने किसको मारा। सब कुछ ब्रह्मांड अंगूठी में रखने के बाद आकर्ष ने अपने पहने हुए काले लबादे को कस लिया और कक्ष छोड़ दिया। उसने उन 2 तिवारी परिवार के शिष्यों को अनदेखा किया जो उसका पीछा कर रहे थे और मणिमाला सदन के पिछले दरवाजे की ओर चला गया। उसका पीछा कर रहे 2 लोगों में से एक ने कहा, जाकर दूसरे छोटे मालिक को सूचना दे दो, मैं पहले इसका पीछा करता रहूंगा। ठीक है, तुम पहले इसका पीछा करो। सावधान रहना कि इसे खो ना दो, नहीं तो जब दूसरे छोटे मालिक किसी को दोषी ठहराएंगे तो तुम और मैं दोनों मुसीबत में होंगे। भानु तिवारी अपने कक्ष में उत्सुकता से अपने अधीनस्थों से समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। ये निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर कुछ ऐसा था जिसे उसके पिता ने उसे हर कीमत पर प्राप्त करने का निर्देश दिया था। इस समय उसकी योजनाएं किसी और के द्वारा बाधित कर दी गई थीं। अगर उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया और खाली हाथ लौटा तो वह सजा से नहीं बच पाएगा। धमाका, कक्ष का दरवाजा खुला। भानु तिवारी ने देखा कि यह उसके अंगरक्षकों में से एक था। उसने हर्षित महसूस किया और जल्दी से कहा, कोई खबर है? वह ढीठ व्यक्ति कौन है जो मेरी पसंद की चीजें छीनने की हिम्मत करता है? उद्धरण चिन्ह। अंगरक्षक सारे रास्ते दौड़कर वहां आया था और वर्तमान में हाँफ रहा था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं था। भानु तिवारी ने उसे डांटा, बेकार, जल्दी से जो कहना है कहो। अगर वह व्यक्ति भाग गया तो अपनी बेकार जान को खत्म समझो। अंगरक्षक घबरा गया और हाँफते हुए बोला, सूचना दे रहा हूं। दूसरे छोटे मालिक, वह व्यक्ति एक बड़े काले लबादे में छिपा हुआ था और हम उसका रूप नहीं देख सके। हालांकि उसकी साधना केवल मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य के स्तर पर थी। तिवारी सिंह उसका पीछा कर रहा है, वह उसे नहीं खोएगा। बस एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य। भानु तिवारी की आंखें चमक उठीं। क्या तुमने नीलामीकर्ता को तीनों वस्तुएं उसके कक्ष में पहुंचाते देखा? हाँ, मैंने उसे देखा। अच्छा। भानु तिवारी ठंडे स्वर में मुस्कुराया, बस एक तुच्छ मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य। ये सोचना कि तुमने वास्तव में 2 बार मेरी योजन आओ में बाधा डालने की हिम्मत की। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में क्या उल्लेखनीय क्षमताएं हैं। तुम चारों जाकर इससे निपटो। बस एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य। मुझे मत बताना कि तुम यह नहीं संभाल सकते।
मैं पहले वापस जाकर अपने पिता को ये स्थिति बताता हूँ। दूसरे छोटे मालिक निश्चिंत रहें। एक मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी का योद्धा शिष्य भी हमसे बच नहीं पाएगा, योद्धा गुरु अंगरक्षक ने भानु तिवारी से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मणिमाला सदन के पिछवाड़े में। इस समय मणिमाला सदन के पिछवाड़े में यश नागेश्वर ने ढहे हुए गुप्त कक्ष को व्यवस्थित करने के लिए लोगों को लगाया था। वह उम्मीद कर रहा था कि वह कुछ ऐसी औषधीय गोलियां वापस पालेगा जो क्षतिग्रस्त नहीं हुई थीं। आखिरकार वे 10 वर्षों के प्रयास का परिणाम थीं। अगर वे बस ऐसे बड़ी ही गायब हो गईं तो इससे उसका दिल दुखेगा। ठीक इसी समय मणिमाला सदन नीलामी का प्रबंधक वहां आया। उसके चेहरे पर एक अत्यंत बदसूरत अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह यश नागेश्वर के पीछे खड़ा था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। जब यश नागेश्वर ने स्थिति देखी तो उसने भौहें सिकोड़ ली और अप्रसन्नता से कहा, लाल सिंह, बस अपना मन की बात कहो। जब लाल सिंह ने यह सुना तो उसके माथे से पसीना बहता रहा क्योंकि उसने सावधानी से कहा, मंडप स्वामी, जो मामला आपने हमें सौंपा था वह पहले ही निपटा दिया गया है। वह औषधि बनाने वाला पहले ही बड़ी इन वस्तुओं पर बोली लगा चुका है। जब यश नागेश्वर ने यह सुना तो वह मुस्कुराया। मैंने सोचा कि यह कुछ बुरा था। इतनी छोटी बात के लिए इतना उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसने किन वस्तुओं पर बोली लगाई? उद्धरण चिन्ह। जब लाल सिंह ने देखा कि मंडप स्वामी का मूड खराब नहीं लग रहा था तो वह थोड़ा आराम कर गया और बोला, इंद्रधनुष ज्वाला अजगर आत्मा कोर, एक निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर और उच्च श्रेणी के तुषार लोहा का एक टुकड़ा। यश नागेश्वर जोर से हंसा। उसकी नज़र काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी अच्छी वस्तुएं हैं। यहाँ तक कि लोजी प्रांत में भी ये अभी भी खजाने माने जाते हैं। लाल सिंह ने लंबे समय तक झिझकने के बाद आखिरकार एक निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे कहा, हालांकि उसने जो बोलियां लगाई थीं वे काफ़ी अधिक थीं। यश नागेश्वर ने कुछ अप्रसन्नता से कहा, क्यों? चिंता है कि मैं इसे वहन नहीं कर पाऊंगा, कि तुम इसके लिए अपने वरिष्ठों को हिसाब नहीं दे पाओगे। उसने कितनी बोली लगाई थी? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 1 करोड़ उद्धरण चिन्ह। यश नागेश्वर ने आधे में दोहराया, फिर उसका रंग बदल गया। तुमने कितना कहा? मुझे फिर से बताओ। 3 वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु के लिए बोली 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, यानी कुल 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। लाल सिंह ने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसने फिर भी यह कहा, तेरी दादी की। जब यश नागेश्वर ने यह सुना तो वह अपनी स्थिति के बारे में भूल गया और एक अश्लीलता बोल दी। उसके आसपास के अंगरक्षक और लाल सिंह सभी चौंक गए। यश नागेश्वर की पहचान के संबंध में भले ही अन्य लोग इससे अनजान थे, यह असंभव था कि उसके आसपास के लोग उसे नहीं पहचानते थे। वह वर्तमान नागेश्वर परिव आर के मुखिया राव नागेश्वर का सगा भाई था। वह महान क्वीन राष्ट्र का मुख्य शाही औषधि बनाने वाला भी था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी यहाँ तक कि सम्राट को भी चापलूसी करनी पड़ती थी। यश नागेश्वर का गुस्सा बहुत स्पष्ट था, ये देखते हुए कि वह अपनी स्थिति के बारे में भूल गया और एक अश्लीलता का उपयोग किया। इससे वे भयभीत महसूस करने लगे। अगर यश नागेश्वर वास्तव में किसी को दोषी ठहराना चाहता तो वे अपना सिर नहीं बचा पाते। लाल सिंह डर के मारे जमीन पर झुक गया। मंडप स्वामी, क्या हमें उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजना चाहिए? वह अभी तक दूर नहीं गया होगा। जब यश नागेश्वर ने यह सुना तो उसने बहुत क्रोधित महसूस किया, यहाँ तक कि वह भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर ये लोग गए तो वे जीवित वापस नहीं आ पाएंगे। उसने उन्हें डांटा, कितना लापरवाह! क्या मैंने कहा कि मैं इस मामले का पीछा करना चाहता हूँ? लाल सिंह नहीं जानता था कि उसने क्या गलत कहा। मंडप स्वामी, क्या तुम पहले बहुत गुस्से में नहीं थे? क्या तुम उसे छोड़ देने का इरादा रखते हो? यश नागेश्वर ने अपनी शांति वापस पा ली। एक 7वीं श्रेणी के औषधि बनाने वाले की भावनात्मक शक्ति आखिरकार इतनी कमजोर नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, तुम्हें इस मामले के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना कि उस व्यक्ति के लिए कभी मुसीबत खड़ी न करना। अगर वह व्यक्ति भविष्य में फिर से आता है तो उसके साथ उचित सम्मान से पेश आना, बिना उसे नीचा दिखाए। जहां तक 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के मामले की बात है, मैं उसे निपटा लूंगा। लगता है उसे उम्मीद से देर से जाना होगा। यश नागेश्वर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है वह इस मुद्दे को हल करने के लिए केवल कुछ 7वीं श्रेणी की गोलियां बनाने पर भरोसा कर सकता था। हालांकि वह फिर भी क्रोधित महसूस कर रहा था। 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, वह कितना कमीना था जिसने ऐसी बोली लगाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक सुनसान गली में मणिमाला सदन के बाहर आकर्ष अपना काला लबादा पहने हुए था।
जैसे ही वह धीरे धीरे चल रहा था, वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उसका पीछा कर रहे 4 लोगों की निगरानी कर रहा था। एक निम्न श्रेणी का योद्धा गुरु और 3 उच्च श्रेणी के योद्धा शिष्य। ये थोड़ा मुश्किल है, मुझे उस योद्धा गुरु से जल्द निपटना होगा, आकर्ष ने सोचा और उसने अपने दिल में योजनाएं बनाईं। बिना एहसास के आकर्ष पहले ही एक सुनसान गली में चला गया था। गली बहुत संकरी थी और केवल 2 लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की अनुमति दे सकती थी। ये पहले से ही हलचल भरी सड़कों से काफी दूर था। आसपास किसी के होने का कोई संकेत नहीं था। ये वह जगह है जहां वे कार्रवाई करेंगे, आकर्ष ने अपने दिल में सोचा। जैसा कि आकर्ष ने उम्मीद की थी, जब उसने अपना सिर उठाया तो उसके सामने नीले वस्त्रों में एक साधक था। जब आकर्ष ने घूमकर देखा तो उसने अपने पीछे 3 साधकों को रास्ता रोके देखा। निम्न श्रेणी का योद्धा गुरु सामने था और 3 उच्च श्रेणी के योद्धा शिष्य पीछे थे। यह एक घेराबंदी का हमला था। ऐसा लग रहा था कि आकर्ष के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मणिमाला सदन से यहाँ तक मेरा पीछा करते आ रहे हो, तुम्हारा मुझसे क्या काम है? आकर्ष के बोलते समय बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र तेजी से प्रवाहित हो रहा था। उसे बस एक ही प्रहार में उस योद्धा गुरु को मारना था। मैं तुम्हारी बकवास से परेशान नहीं हो सकता। अगर तुम अपने लिए अच्छा जानते हो तो जल्दी से नीलामी से प्राप्त वस्तुएं सौंप दो, नहीं तो तुम भयानक मौत मरोगे। आकर्ष लबादे के नीचे एक हल्की मुस्कान प्रकट की। उसकी ऊर्जा और रक्त सभी उमड़ रहे थे और वह अब अपनी चरम स्थिति में था। वह बस प्रतिद्वंद्वी के एक अवसर दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा था। आकर्ष ने सोचने का नाटक किया। वह घूमा और निम्न श्रेणी के योद्धा गुरु का सामना किया। तुम निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर चाहते हो, मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपने हाथ हिलाए और निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर हवा में उड़ गया। सूरज की रोशनी के तहत आत्मा पत्थर ने एक चमकदार चमक दी। यह एक ऊंचे चाप में चला और धीरे धीरे निम्न श्रेणी के योद्धा गुरु की ओर बढ़ा। हालांकि निम्न श्रेणी के योद्धा गुरु को संदेह था कि आकर्ष ने इतनी आज्ञाकारी रूप से आत्मा पत्थर सौंप दिया। उसने आकर्ष को एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य होने के कारण नीचा देखा, जो उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही आत्मा पत्थर गिरने वाला था, निम्न श्रेणी का योद्धा गुरु, जो आकर्ष को घूर रहा था, ने अपनी नज़र हवा में आत्मा पत्थर पर स्थानांतरित कर दी। वह कूदा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, गिरते हुए आत्मा पत्थर को पकड़ने का इरादा किया। पूछी, आकर्ष ने अपने दिल में ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए हल्के से चिल्लाया। उसने जमीन पर अपना पैर पटका, 2 इंच गहरा पैर का निशान छोड़ दिया। उसकी आकृति अब एक तीर की तरह आगे की ओर बढ़ रही थी। जब निम्न श्रेणी के योद्धा गुरु ने आकर्ष को चाल चलते देखा तो उसने आत्मा पत्थर को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया और आत्मविश्वास से एक हथेली का प्रहार भेजा, आकर्ष के हमले को रोकने की कोशिश की। हालांकि वह महत्वपूर्ण क्षण चूक गया क्योंकि वह इसके लिए तैयार नहीं था। वह आकर्ष को नहीं रोक सका, जो अपनी चरम स्थिति में था और अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसकी हथेली से हवा आ रही थी, सीटी बजा रही थी और एक बैंगनी रोशनी चमक रही थी। निम्न श्रेणी के योद्धा गुरु ने उस हथेली से बिजली आती हुई महसूस की। उसने अब एक सुन्न भावना को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस किया। उसने पाया कि उसके हाथ और पैर तुरंत कठोर हो गए थे। धमाका! जब आकर्ष को लाभ हुआ तो उसने कोई दया नहीं दिखाई और अपने सामने वाले व्यक्ति को लात मार दी। बिना समय बर्बाद किए उसने उसे हवा में लात मार दी। बैंगनी ज्वाला की एक धारा तेजी से आकर्ष की उंगली के चारों ओर घूमी। अज्ञात संख्या में चक्कर लगाने के बाद ये हवा में उस व्यक्ति की ओर दागी गई। एक मधुर ध्वनि थी और उसके माथे में एक उंगली के आकार का छेद दिखाई दिया। जब उसे हवा में लात मारी गई थी तो आकर्ष ने उस पर जो बिजली से हमला किया था वह पहले ही साफ हो चुकी थी। जब ज्वालाएं उसकी ओर दागी गईं तो उसका पूरा शरीर तुरंत उनमें घिर गया। हालांकि यह आकर्ष की बैंगनी वज्र सत्य अग्नि अब पहले वाली बैंगनी वज्र सत्य अग्नि नहीं थी। इसकी भेदन क्षमता अब एक अलग स्तर पर थी। ये तुरंत उसकी ऊर्जा ढाल में घुस गई। जो ज्वालाएं उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गईं, उन्होंने उसके शरीर के भीतर जलना शुरू कर दिया। ज्वालाओं द्वारा बनाया गया छेद बड़ा और बड़ा होता गया। सूरज के नीचे उसका शरीर अब जलती हुई लकड़ी के लट्ठे की तरह था। जलने के बाद वह राख में बदल गया जो धीरे धीरे आकाश से गिरी। जब हवा चली तो वे बिखर गए और हमेशा के लिए धूल में बदल गए। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन करने में लंबा समय लगा, ये सब वास्तव में घटित होने में केवल एक पल लगा। जिस समय उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सुन्न किया, उसे हवा में लात मारी और बैंगनी वज्र सत्य अग्नि दागी, उसमें केवल 3 सांसों का समय बीता था। जब पीछे के 3 लोगों ने अपने साथी को राख में बदलते देखा तो उनकी आंखों में एक असीम भय दिखाई दिया।
पलक झपकते ही सबसे मजबूत व्यक्ति आकर्ष द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्या ये व्यक्ति वास्तव में एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य था? उन्होंने अपनी निगाहें एक बार फिर आकर्ष पर डाली, जो उस काले लबादे में ढका हुआ था। इस बार आकर्ष नरक से आए मृत्यु के दूत की तरह लग रहा था। बकवास, चाहे वह कितना भी मजबूत हो, वह अभी भी सिर्फ एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य है। इसके अलावा उसके पास आत्मा हथियार नहीं था। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हम तीनों को मार सकता है, तीनों में से एक ने साहपूर्वक कहा। जब अन्य दो पुरुषों ने ये सुना तो उन्होंने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए। दूसरे छोटे मालिक ने उन्हें जो मिशन दिया था वह विफल नहीं हो सकता था, अन्यथा उन्हें जो सजा भुगतनी पड़ती वह बहुत गंभीर होती। हालांकि उनके सामने का व्यक्ति भयानक था, फिर भी उनके पास जीतने का एक मौका था। हालांकि अपने हथियार निकालने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे इस संकरी गली में उपयोगी नहीं होंगे। वे झुंझलाहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। आकर्ष मुस्कुराया क्योंकि उसने उनका थोड़ा उपहास किया। क्या तुमने सोचा था कि मैं बेतरतीब ढंग से इस गली में चला आया? चूंकि तुम मूर्खतापूर्वक मेरा पीछा किए, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय अध्याय 53। तलवार को सुनना और उससे संवाद करना। 3 उच्च श्रेणी के योद्धा शिष्य इस संकरी गली में अपने हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते थे। यहाँ केवल 2 लोग ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे। आकर्ष को केवल एक बार में उनमें से 2 का सामना करना था, और यह करना बहुत मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा चून की गली उतनी ही चौड़ी थी जितनी 2 आदमी एक दूसरे के बगल में खड़े हो सकते थे। आकर्ष के लिए इधर उधर घूमना अधिक सुविधाजनक था। उसने इन तीनों से निपटने के बाद आकर्ष ने अपनी आधी भी ऊर्जा समाप्त नहीं की। ज्वाला की कुछ धाराएं दागकर उसने जमीन पर सभी शवों को राख में बदल दिया। आकर्ष ने अपना काला लबादा उतार दिया और धीरे धीरे इस सुनसान गली से निकल गया। आगे चलते रहने पर गली के अंत में वास्तव में एक लोहार की दुकान थी। ये लोहार की दुकान बहुत पुरानी लग रही थी। साइन बोर्ड का पेंट ज़्यादातर उतर चुका था और ये लकड़ी के एक सड़े हुए टुकड़े की तरह लग रहा था। आकर्ष ने आज बाहर आने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचा। उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया क्योंकि वह पहले से ही वहां था। बस इसे देखने से उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। इस दुकान का आकार बहुत छोटा था। संकर स्टोर में एक भी पूरी शेल्फ नहीं थी। अधिकांश लोहे का सामान बस विभिन्न कोनों में बेतरतीब ढंग से ढेर किया गया था, जिससे दुकान और भी अव्यवस्थित दिखाई दे रही थी। आकर्ष ने चारों ओर देखा और लोहे के सामान के ढेर में उसने कुछ कृषि उपकरण भी खोजे। वह इसे मजाकिया महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये सोचना कि वे कृषि उपकरण बनाते थे, इससे पता चलता था कि उनका व्यवसाय कितना खराब था। और यह सोचना कि मैंने वास्तव में यहाँ आत्मा हथियार बनवाने पर विचार किया था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आकर्ष के दुकान में काफ़ी देर तक रहने के बावजूद आसपास कोई नहीं था। इससे उसने संदेह महसूस किया। आकर्ष के अधिक देर रुकने का कोई इरादा नहीं था और वह जाने ही वाला था। रुको, अभी मत जाओ। उस कोने में उन हथियारों को देखो। अपर्णा की आवाज़ अचानक उसके दिमाग में दिखाई दी। आकर्ष ने बुरे मूड में कहा, यह सिर्फ कबाड़ का ढेर है, देखने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं तुमसे देखने को कहूँ तो बस जाकर देखो। आकर्ष ने असहाय महसूस किया क्योंकि वह उस कोने की ओर चला और लापरवाही से एक तलवार निकाली। ये 2 उंगलियों चौड़ी और लगभग 1 मीटर लंबी थी। ये बढ़िया लोहे से बनी थी, लेकिन ये भव्य नहीं लग रही थी और बेहद साधारण दिख रही थी। आकर्ष हथियारों में वास्तव में अच्छा नहीं था। बहुत देर देखने के बाद वह कुछ खास नहीं देख पाया। वह उठा और तलवार अपने हाथ में ली और लापरवाही से उसे घुमाया। आकर्ष ने तलवार का उपयोग करके कई दिशाओं में वार किया। उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और आकर्ष कोई अजीब शक्ति का पता लगाने में सक्षम नहीं था। उसने फिर तलवार वापस कोने में रख दी। फिर आकर्ष को अचानक कुछ याद आया। उसने फिर से तलवार उठाए और एक बार फिर घुमाए। पहले की तरह ही कोई आवाज़ नहीं थी, न ही वह कोई असामान्य शक्ति महसूस कर सका। उसकी आंखों में विस्मय की एक झलक चमक उठी। उसने अपने हाथों में तलवार नीचे रखी और एक पतली तलवार निकाली। उसने कुछ ताकत से उसे घुमाया और पहले की तरह उसने इससे कोई अजीब आवाज़ नहीं सुनी, या उस मामले के लिए कोई आवाज़ नहीं सुनी। इस तलवार से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अगर पिछली तलवार को तलवार के बहुत भारी होने से समझाया जा सकता था, तो ये तलवार सिकाडा के पंखों की तरह पतली थी। फिर भी कोई आवाज़ क्यों नहीं थी? आकर्ष ने हैरानी से पूछा। अपर्णा अचानक बाहर आए और बोली, तलवारों का उपयोग इस तरह नहीं किया जाता। आकर्ष ने देखा कि उसका रंग पहले से काफ़ी बेहतर था। वह अब अपनी पिछली चिंता को दूर कर सका क्योंकि उसने पूछा, इस तलवार के साथ क्या हो रहा है?
उद्धरण चिन्ह। अपर्णा ने कुछ नहीं कहा। उसने आकर्ष के हाथों से तलवार ली और लापरवाही से एक मुद्रा में आ गई। उसका पूरा शरीर चुपचाप वहां खड़ा था। आकर्ष उसकी आभा को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सका, जैसे वह अगले ही पल आकाश को भेदने वाली हो। फूजी। अपर्णा ने अचानक चाल चली और तलवार को हवा में घुमाया। वह तलवार जो सिकाडा के पंख की तरह पतली थी, एक सुखद गुनगुनाहट दे रही थी। ध्वनि मधुर थी, यह बारीक और नाजुक थी, जैसे जमीन पर बारिश गिर रही हो, लगातार टपक रही हो। वेंग। तलवार की आवाज़ें लगातार गूंजती रहीं। अगले ही पल दुकान के भीतर के सभी हथियार भी गुनगुनाने लगे। ये किसी के अपने आदर्श साथी से मिलने जैसा था। ध्वनि बेहद हर्षित थी। आकर्ष विश्वास नहीं कर सका जो उसने देखा। उसने अपर्णा से तलवार वापस ली और दुकान में सभी तलवारों ने तुरंत गुनगुनाना बंद कर दिया। आक। रश ने चाहे कितनी भी ताकत लगाए, कोई आवाज़ नहीं थी। मानो यह मर चुकी थी। हाँ, मानो यह मर चुकी थी। यह अजीब लग रहा था, क्योंकि तलवार पहले स्थान पर एक जीवित वस्तु नहीं थी। ये कैसे कहा जा सकता था कि यह मर चुकी थी? हालांकि ये ठीक वैसा ही था जैसा आकर्ष ने इस समय महसूस किया। ऐसा क्यों है कि जब ये तलवार मेरे हाथों में है तो यह मर चुकी लगती है, और जब ये तुम्हारे हाथों में है तो ये तुरंत जीवित महसूस होती है? आकर्ष ने अपने दिल में संदेह अपर्णा को बताए। जब उसने तलवारों के बारे में पूछा तो अपर्णा का चेहरा एक गर्वित अभिव्यक्ति से भर गया। दुर्भाग्य से उसके प्यारे चेहरे के साथ जब वह गर्वित हो जाती थी तो वह एक छोटी लड़की की तरह और भी अधिक लगती थी। हालांकि तुम तलवारों के बारे में कुछ नहीं समझते, तुम्हारा सादृश्य काफी उपयुक्त था। तलवार को सुनना और से संवाद करना। जो लोग इसे समझते हैं वे स्वाभाविक रूप से इसे समझेंगे, और जो नहीं समझते वे नहीं समझेंगे। जब अपर्णा ने ये कहा तो वह हैरान रह गया। वह कुछ नहीं समझा। आकर्ष ने कहा, क्या तुम इसे और सरल बना सकती हो? उद्धरण चिन्ह। अपर्णा ने कुछ देर सोचा और कहा, सीधे शब्दों में कहें तो जब ये हथियार इस लोहार के अत्यधिक कुशल हाथों द्वारा बनाए गए थे तो उन्होंने पूरा होने के बाद एक प्रारंभिक आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास हथियारों के प्रति एक निश्चित अनुभूति है, वे उनकी सामान्य शक्ति को तक बड़ी न गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानता, उनकी आधी शक्ति भी प्रकट नहीं कर पाता। आकर्ष चकित था। लगता है इस दुकान के पीछे का व्यक्ति एक विशेषज्ञ है। उसने कहा, यहाँ इतनी सारी आध्यात्मिक तलवारें रखी हैं। क्या इस दुकान के वरिष्ठ को लोगों के उन्हें चुरा लेने का डर नहीं है? अपर्णा ने सिर हिलाया। हालांकि तलवारों ने आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली थी, वे केवल साधारण धातुओं से बनी थीं। वे कितनी मजबूत हो सकती थीं? अगर विशुद्ध रूप से ताकत की तुलना की जाए तो यहाँ की कोई भी तलवार सबसे बुनियादी आत्मा हथियारों से भी तुलना नहीं कर सकती। हाँ, ये सोचना कि मैं इस छोटी सी सुनसान दुकान में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो तलवारों को समझता है। यहाँ की तलवारों ने 10 साल से नहीं पुकारा है। अचानक दुकान के पीछे से एक साहसी हंसी आई। एक मजबूत, लंबा और स्थिर व्यक्ति जिसका चेहरा चौकोर था, धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से अंदर आया। जब लोग उसे देखते थे तो उन्हें लगता था कि वह अविश्वसनीय रूप से वीर था। हालांकि उसके बाएं पैर में कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वह लंगड़ा कर चल रहा था। उस व्यक्ति ने पहले आकर्ष को देखा, फिर अपनी नज़र अपर्णा पर स्थानांतरित कर दी। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला भाव था, क्योंकि उसने कहा, एक मजबूत आध्यात्मिक प्रकृति वाली तलवार आत्मा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस स्तर पर तलवारों को समझ सकती हो। फिर उसने अपनी नज़र वापस आकर्ष पर स्थानांतरित कर दी, क्योंकि उसने कहा, मैं अभद्रता करूंगा और पूछूंगा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कौन सा दिव्य हथियार है। क्या तुम इसे मुझे देखने के लिए निकाल सकते हो? वह वास्तव में एक विशेषज्ञ था। एक नज़र में वह अपर्णा के मूल को देखने में सक्षम था। आकर्ष ने अपने हाथ जोड़े और उसे प्रणाम किया, क्योंकि उसने कहा, वरिष्ठ की दृष्टि महान है। हालांकि इस विनम्र व्यक्ति का हथियार पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और मैं इसे न छोटी निकालने में सक्षम नहीं हूं। उस व्यक्ति की आंखों में एक हैरान भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने कहा, दिव्य हथियार पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो वह तलवार आत्मा, तुम्हारा एक पैर टूटा हुआ है, क्या तुम अभी भी आत्मा हथियार बना सकते हो? अपर्णा ने अचानक बीच में टोकते हुए उस व्यक्ति को काट दिया। आकर्ष ने अपर्णा को हतप्रभ देखा। उसने उसे बीच में रोक दिया था। वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही होगी। हालांकि अब इस बारे में बात करने का समय नहीं था। आकर्ष ने उस व्यक्ति से क्षमापूर्वक कहा, मुझे खेद है वरिष्ठ, मेरी तलवार आत्मा शब्दों में अच्छी नहीं है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लोहार मुस्कुराया, ये ठीक है, मेरा नाम मोहन शर्मा है।
मुझे वरिष्ठ मत कहते रहो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मुझे मोहन भाई कह सकते हो। आकर्ष ने सिर हिलाया। मैं आकर्ष सिंघानिया हूँ। क्या मोहन भाई अभी भी आत्मा हथियार बना सकते हैं? मोहन शर्मा की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। आकर्ष सिंघानिया, मोहे नगर के सिंघानिया परिवार के दूसरे छोटे मालिक। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने सिर हिलाया, हालांकि उसके दिल में बड़ी लहरें थीं। क्या इस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया? मुझे उसकी कोई याद नहीं लग रही है। क्या ये हो सकता है कि मेरे स्थानांतरित होने से पहले मूल आकर्ष ने किसी को नाराज करने के लिए कुछ किया था? अगर ऐसा था तो चीजें समस्याजनक होने वाली हैं। मोहे नगर में एक अच्छा लोहार ढूंढना मुश्किल था। अगर इस वजह से उसकी उम्मीदें टूट गईं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मोहन शर्मा ने कहा, आकर्ष भाई, क्या तुमने 1 महीने पहले सड़क पर एक छोटी लड़की को नहीं बचाया था? वह मेरी बेटी थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं आज तुमसे मिल पाऊंगा। तो यही हुआ था। आकर्ष ने राहत की सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना तुच्छ मामला वास्तव में इस ओर ले जाएगा। आकर्ष मुस्कुराया। मैं उस दिन जल्दी में चला गया था। क्या छोटी लड़की उसके बाद ठीक थी? क्या वह सदमे में थी? मोहन शर्मा जोर से हंसा। वह छोटी लड़की काफी जंगली है। जिस पल मैं ध्यान नहीं देता वह निकल जाती है। जब मैं वापस आया तो मैंने पहले ही किसी और से सुना था कि क्या हुआ था। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। छोटी लड़की को कोई सदमा नहीं लगा। सब कुछ ठीक है। मैं उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। इस विषय से शुरू करते हुए उन्होंने काफी देर तक बातचीत जारी रखी। फिर आकर्ष ने अचानक अपने दिल में संदेह के बारे में पूछा, मोहन भाई, जब मैं आया तो दुकान पर कोई क्यों नहीं था? मोहन शर्मा कुछ देर के लिए अजीब तरह से मुस्कुराया। इंसानों की 3 ज़रूरतें होती हैं। मेरी इस दुकान में कोई और काम करने वाला नहीं है, इसलिए दुकान पर कोई नहीं था। आकर्ष ने मन ही मन पसीना बहाया। उसने इस कारण के बारे में क्यों नहीं सोचा। उसने जल्दी से विषय बदल दिया। मोहन भाई, क्या तुम अभी भी आत्मा हथियार बना सकते हो? जब मोहन शर्मा ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे सतर्क हो गई। आकर्ष भाई, मैं तुम्हारी तलवार आत्मा से अकेले में बात करना चाहूंगा। क्या तुम हमें कुछ जगह दे सकते हो? बिल्कुल, यही मेरा इरादा था। तुम्हें इस बेकार की राय की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, अपर्णा ने कहा। आकर्ष ने कुछ असंतुष्ट महसूस किया। उसने अभी अभी 4 साधकों का सफाया किया था जिनकी साधना उससे अधिक थी। अपर्णा अभी भी उसे नीचा क्यों दिखा रही थी? हालांकि इसमें थोड़ी चालाकी शामिल थी। वे सभी उसके अपने हाथों से मारे गए थे। इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। अपर्णा ने कहा, मैं बता सकती हूं कि तुम आश्वस्त नहीं हो। अगर तुम यहाँ के किसी भी हथियार से पुकारवा सकते हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। आकर्ष ने असहाय होकर कहा, मोहन भाई, मैं पहले बाहर निकलता हूँ। दरवाजे के बाहर आकर्ष ने अपने दिल में मुस्कुराया। हालांकि मैं शारीरिक रूप से चला गया हूँ, मेरा आध्यात्मिक ज्ञान अंदर जा सकता है। जिन चीजों के बारे में तुम बात करोगी वे मेरे कानों से नहीं बचेंगी। दीदी अपर्णा, मेरे लिए चीजें छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे तरीके बहुत भोले हैं। अपर्णा ने आकर्ष को बाहर जाते देखने के बाद उसने अपने हाथ हिलाए और एक हल्की पीली बाधा ने पूरी दुकान को ढक लिया। आकर्ष का आध्यात्मिक ज्ञान अवरुद्ध हो गया। चूंकि तुम इतनी आज्ञाकारी रूप से चले गए, तुम्हारे मन में कुछ योजना होगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या है? कितने भोले हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाधा के भीतर। अपर्णा ने बाधा लगाने के बाद उसने कहा, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुम निर्मल आकाश संप्रदाय के किस पीढ़ी के उत्तराधिक आरी हो? क्या तुम्हारा निर्मल आकाश हथौड़ा जागृत हो गया है? तुम्हारे घायल पैर का तुम पर कितना प्रभाव पड़ता है? मोहन शर्मा ने अपना मुंह खुला रखा। फिर उसने अविश्वसनीय रूप से कहा, तुम आखिर दुनिया में कौन हो? तुम मेरी पृष्ठभूमि के बारे में इतना कैसे जानती हो? मुझे तुम्हारे चारों ओर एक परिचित आभा क्यों महसूस हो रही है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्योदय अध्याय 54। पाताल यमुना का जल। यह अजीब नहीं है, मेरा मूल शरीर तीसरी पीढ़ी के संप्रदाय स्वामी द्वारा बनाया गया था, अपर्णा ने उदासीनता से कहा। मोहन शर्मा चकित था। उपदिव्य हथियार, वज्र वृक्ष तलवार। क्या तुम हजारों साल पहले वज्र सम्राट संगमेश्वर के साथ नष्ट नहीं हो गई थी? अपर्णा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें मेरे मामलों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोहन शर्मा ने अपने टूटे हुए पैर को देखा और कहा, निर्मल आकाश संप्रदाय बहुत पहले नष्ट हो चुका था। मैं निर्मल आकाश संप्रदाय का अंतिम उत्तराधिकारी हूँ। मेरा ये पैर एक दुश्मन द्वारा अपंग कर दिया गया था, जिससे ऊर्जा का संचार बाधित हो गया। अब मैं अधिक से अधिक केवल आकाश स्तरीय आत्मा हथियार ही बना सकता हूँ। उपदिव्य हथियार बनाना असंभव है।
अपर्णा ने सिर झुकाकर कहा, आकाश स्तरीय, ये पहले से ही काफी है। आकर्ष, जो बाहर था, ने महसूस किया कि उसके आध्यात्मिक ज्ञान को अवरुद्ध करने वाली बाधा गायब हो गई। वह जल्दी से अंदर गया। उसने अपर्णा पर उग्र रूप से देखा, लेकिन उसने बस उसे अनदेखा कर दिया। जब मोहन शर्मा ने आकर्ष को अंदर आते देखा तो उसने कहा, आकर्ष भाई, तुम किस तरह का आत्मा हथियार बनवाना चाहते हो? क्या सारी सामग्री तैयार है? जब उसने ये सुना, आकर्ष ने जल्दी से अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से चंद्र पत्थर और चरम गुणवत्ता के तुषार लोहा का टुकड़ा निकाला। उसने कहा, ये सभी सामग्रियां हैं जो मैंने तैयार की हैं। मैं एक तलवार बनवाना चाहता हूँ। मोहन शर्मा ने जमीन पर चंद्र पत्थर के ढेर को देखा जो लगभग 66 सेमी ऊंचा था। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी खुल गईं। उसने फिर अपनी नज़र चरम गुणवत्ता के तुषार लोहा के टुकड़े पर स्थानांतरित कर दी। हे भगवान, तुम्हें इतना सारा चंद्र पत्थर कहाँ से मिला? और यह चरम गुणवत्ता का तुषार लोहा, कितना अविश्वसनीय! आकर्ष संतोष में मुस्कुराया। उसने कागज का एक टुकड़ा ढूंढा और उस पर वह आकृति बनाई जो चंद्र छाया तलवार की तरह दिखती थी। फिर उसे मोहन शर्मा को सौंप दिया। यह मूल डिज़ाइन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे द्वारा लाई गई सामग्रियां पर्याप्त हैं? मोहन शर्मा ने चित्र प्राप्त किया और देखा। हालांकि जब उसने इसे देखा तो उसने असहाय महसूस किया। ये चित्र एक उचित हथियार का खाका नहीं था। ये केवल चंद्र छाया तलवार का एक चित्रण था। आकर्ष भाई, तुम्हारा ये चित्र बहुत सरल और कच्चा है। मेरे सीधे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करो, लेकिन तलवार का ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है। ऐसी कई जगहें हैं जहां इसे सुधारा जा सकता है। क्या इसे बदला जाना चाहिए? आकर्ष अपने दिल में झिझका। इस तलवार का डिज़ाइन कुछ ऐसा था जो उसे पसंद था। यह उन तलवारों के समान था जो उसने अपने पिछले जीवन में कार्टूनों में देखी थीं। ये घुड़सवार सेना के तलवार की तरह भारी डिज़ाइन नहीं था। इस तलवार के पास कम से कम एक सुव्यवस्थित डिज़ाइन था। एक पूर्व ओटाकू के रूप में उसे इस डिज़ाइन को बनाए रखने में एक निश्चित रुचि थी। वह इसे बहुत अधिक बदलना नहीं चाहता था। मोहन शर्मा ने देखा कि आकर्ष झिझक रहा था और कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी एक मोटा स्केच बनाता हूं और तुम देख सकते हो कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं। आकर्ष ने सिर हिलाया और मोहन शर्मा ने बनाना शुरू कर दिया। अपर्णा और आकर्ष किनारे खड़े होकर ध्यान से देख रहे थे। आकर्ष ने जितना अधिक देखा, वह उतना ही अधिक शर्मा गया। मोहन शर्मा का मोटा स्केच उसके मुकाबले बहुत बेहतर था। आधे घंटे बाद मोहन शर्मा ने पूरा किया हुआ चित्र आकर्ष को सौंप दिया। उसके चित्र में न केवल लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का स्पष्ट संकेत था, उसमें सभी आवश्यक सामग्रियों पर सरल नोट्स भी थे। डरते हुए कि आकर्ष इसे नहीं समझेगा, मोहन शर्मा किनारे खड़ा होकर समझाया, आकर्ष भाई, तुमने मुझे पहले जो चित्र सौंपा था उसके आधार पर वह चंद्र छाया तलवार केवल 1.2 मीटर लंबी लग रही थी। मैंने इसे बढ़ाकर 1.6 मीटर कर दिया। स्वाभाविक रूप से तलवार जितनी लंबी होगी, युद्ध में उसके उतने ही अधिक फायदे होंगे। हालांकि अधिकांश लोहार इस प्रकार की तलवार की लंबाई नहीं बढ़ाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार जितनी लंबी होती थी, तलवार को सुव्यवस्थित बनाना उतना ही कठिन होता था। ये तलवार के समग्र रूप और सुव्यवस्थित प्रकृति को नष्ट कर देता था। इस प्रकार अधिकांश लोहार इस बड़े बदलाव से बचते थे और छोटे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते थे। वे तलवार की लंबाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं बढ़ाते थे। मोहन शर्मा ने समझाना जारी रखा, चौड़ाई में बड़ा बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की तलवार के लिए 2 उंगलियों चौड़ी होना सामान्य मानक है। हालांकि चूंकि इस तलवार की लंबाई 1.6 मीटर तक बढ़ा दी गई थी, मैं अनुशंसा करता हूं कि तुम चौड़ाई में आधी उंगली और जोड़ दो। इस प्रकार तलवार ली हुई लंबाई के परिणामस्वरूप इसकी सुंदरता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए बहुत पतली नहीं लगेगी। मोहन शर्मा ने उसके द्वारा किए गए हर छोटे बदलाव को समझाया। इसके अलावा बदलावों के बाद यह मूल चंद्र छाया से भी अधिक निरंकुश लग रही थी। यह मृत्यु के दूत के हंसिए से भी कमतर नहीं थी। आकर्ष ने जितना अधिक इसे देखा, वह उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराया और कहा, मोहन भाई, हम तुम्हारे किए गए बदलावों का पालन करेंगे। ठीक है, मुझे और किन सामग्रियों की कमी है? मेरे पास अभी भी समय है और मैं उन्हें कुछ दिनों में पहुंचा सकता हूं। मोहन शर्मा ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस स्तर का आत्मा हथियार बनाने का इरादा रखते हो। इसके अलावा ये भी निर्भर करता है कि तुम्हारी कोई विशेष मांग है या नहीं। आकर्ष ने उम्मीद नहीं की थी कि इसमें इतने सारे विवरण होंगे। उसने मोहन शर्मा से उसे ये सब समझाने को कहा। इस प्रकार मोहन शर्मा ने समझाया कि आत्मा हथियार 4 स्तरों में विभाजित हैं, सबसे अच्छे से सबसे खराब, आकाश, पृथ्वी, गहन, पीली।
प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, उच्च, मध्यम और निम्न। आकाश स्तरीय आत्मा हथियारों के ऊपर उपदिव्य और दिव्य हथियार थे। तियानवु महाद्वीप में कुल 10 दिव्य हथियार थे। हर बार जब एक नया दिव्य हथियार जन्म लेता था, एक पुराना दिव्य हथियार नष्ट हो जाता था। आकर्ष द्वारा ये सभी बुनियादी स्पष्टीकरण सुनने के बाद मोहन शर्मा ने जारी रखा, आत्मा हथियार के स्तर के बावज बड़े उद्द एक साधक के अनुरोध को पूरा करना और संबंधित गुण का दानव कोर जड़ना संभव है। दानव कोर एक दानव जीव का आंतरिक कोर था। दानव जीव एक आत्मा जीव था जो दानव ऊर्जा से भ्रष्ट हो गया था। आत्मा जीव की तुलना में वे एक भारी उत्परिवर्तन से गुजरे थे। भारी उत्परिवर्तनों में से एक आत्मा जीव का आंतरिक कोर था। आत्मा जीव का आंतरिक कोर मूल रूप से एक वस्तु थी जो ऊर्जा का पोषण करती थी। आंतरिक कोर के दानव कोर में बदलने के बाद यह एक हिंसक ऊर्जा से भर जाता था। ऐसा लगता था कि इसका दुनिया के साथ एक रहस्यमय संबंध था। जब इसे एक आत्मा हथियार में जड़ा जाता था तो यह आत्मा हथियार को एक महान शक्ति देता था, साथ ही दानव कोर का गुण भी देता था। जब आकर्ष ने यह सुना तो उसने कहा, तुमने जो कहा उसके अनुसार मेरे पास अभी भी एक बिजली गुण वाले दानव कोर की कमी है। क्या मैं सही हूँ? उद्धरण चिन्ह। मोहन शर्मा ने सिर हिलाया। हालांकि अपर्णा ने पहले मेरे साथ इस पर चर्चा की थी। वास्तव में मेरे पास संयोग से एक छठे स्तर के वज्र गरुड़ दानव जीव का दानव कोर है। मैं तुम्हें इसे पहले दे सकता हूँ, इसे तुम्हारे प्रति मेरा धन्यवाद समझो। जब आकर्ष ने यह सुना तो उसने अपने दिल में अतुलनीय रूप से हर्षित महसूस किया। हालांकि जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि इसमें कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा था जैसे मोहन शर्मा के पिछले शब्द इस दानव कोर को आकर्ष को देने के लिए एक रूपरेखा थे। जब उसने अपर्णा को देखा तो उसने पाया कि वह मासूमियत से उसे देख रही थी। वह नज़र बेहद शुद्ध लग रही थी, उसे सिरदर्द दे रही थी। इस प्रकार उसने इसके बारे में और न सोचने का फैसला किया। आकर्ष ने कहा, चूंकि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम इसे कब तक पूरा कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। मोहन शर्मा ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, आकर्ष भाई, अगर तुम जल्दी में हो तो मैं इसे आज पूरा कर सकता हूँ। हालांकि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो मैं इसे 3 दिनों में अकेले पूरा कर सकता हूँ और तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। चूंकि इसे जल्दी करना संभव था, ये सबसे अच्छा होगा। ऐसा अच्छा आत्मा हथियार तुरंत पाना बेहतर था। 3 दिनों तक प्रतीक्षा करना उसे अधर में रखेगा। अचानक आकर्ष को कुछ याद आया। ठीक है, इतनी देर बात करने के बाद तुमने अभी भी नहीं बताया कि तुम किस स्तर का आत्मा हथियार बनाने जा रहे हो। जैसे ही मोहन शर्मा ने जमीन पर चंद्र पत्थर और चरम गुणवत्ता का तुषार लोहा उठाया, उसने लापरवाही से कहा, इतने सारे चंद्र पत्थर के साथ स्वाभाविक रूप से यह एक उच्च श्रेणी का आकाश स्तरीय होगा। उच्च श्रेणी का आकाश स्तरीय। आकर्ष चकित था। एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार सैकड़ों वर्षों में महाद्वीप में प्रकट नहीं हुआ था। जबकि एक प्रमुख कारण चंद्र पत्थर की कमी थी, एक और महत्वपूर्ण कारण लोहारों के कौशल की कमी थी। इन 100 वर्षों के भीतर ऐसे लोग रहे होंगे जो आकाश स्तरीय आत्मा हथियार बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में चंद्र पत्थर जमा करने में कामयाब रहे थे। हालांकि चूंकि कोई आकाश स्तरीय आत्मा हथियार प्रकट नहीं हुआ था, ये संभवतः शानदार लोहारों की कमी के कारण था। आकर्ष ने जो समझा उसके अनुसार तियानवु महाद्वीप में आकाश स्तरीय आत्मा हथियार और उससे ऊपर बनाने में सक्षम एकमात्र लोग निर्मल आकाश संप्रदाय के लोग थे। निर्मल आकाश संप्रदाय के लोगों के शरीरों में एक रहस्यमय रक्तवंश था। वे सभी निर्मल आकाश हथौड़ा के साथ पैदा हुए थे। निर्मल आकाश संप्रदाय के प्रत्येक और हर एक शिष्य स्वाभाविक रूप से जन्मे दिव्य लोहार थे। वास्तव में महाद्वीप के कुछ दिव्य लोहार निर्मल आकाश संप्रदाय के उत्तराधिकारी थे। यह उनके रक्तवंश का लाभ था। ये कुछ ऐसा था जिससे बाहरी लोग ईर्ष्या कर सकते थे लेकिन कभी नहीं पा सकते थे। हालांकि यही प्रतिभा उनके विनाश का कारण बनी। किंवदंतियों के अनुसार 600 साल पहले तियानवु राजवंश का एक पवित्र स्थल चाहता था कि वे एक नया दिव्य हथियार बनाएं। प्राचीन काल से निर्मल आकाश संप्रदाय के पास उनके पूर्वजों द्वारा पारित एक कानून था। उन्हें कभी भी दिव्य हथियार बनाने की अनुमति नहीं थी। अधिक से अधिक उन्हें केवल उपदिव्य हथियार बनाने की अनुमति थी। इस अजीब नियम के कारण निर्मल आकाश संप्रदाय ने पवित्र स्थल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। तब से निर्मल आकाश संप्रदाय इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं रहा। इन कुछ 100 वर्षों में तियानवु महाद्वीप में कोई नया आकाश स्तरीय आत्मा हथियार नहीं बना। जब आकर्ष ने लापरवाही से स्तर के बारे में पूछा तो मोहन शर्मा ने कहा कि वह एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार बनाना चाहता था।
क्या ये हो सकता है कि वह सोचता है कि उसके बनाने के कौशल निर्मल आकाश संप्रदाय के उत्तराधिकारियों के बराबर हैं? आकर्ष ने अपने दिल में संदेहों को दबा दिया और मोहन शर्मा का अनुसरण किया। वे पीछे के दरवाजे से निकले और एक आंगन में पहुंचे। मोहन शर्मा ने आकर्ष को आगे ले जाना जारी रखा क्योंकि वे कुछ छोटे घरों के पास से गुजरे। अंत में वह एक पत्थर के घर के सामने रुक गया। एक चाबी निकालते हुए उसने पत्थर के घर का दरवाजा खोला और उसने धीरे से पत्थर का दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधेरा था, क्योंकि घर एक खराब क्षेत्र में बनाया गया था जहां रोशनी कम थी। बाहर से सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। मोहन शर्मा ने एक तेल का दीपक जलाया और एक गुप्त मार्ग खोला। उसने क्षमापूर्वक कहा, क्योंकि भट्टी में तापमान बहुत अधिक होगा, मुझे इसे भूमिगत बनाना पड़ा। हमें अभी भी कुछ दूरी चलनी है। आकर्ष ने सिर हिलाया, ये दर्शाने के लिए कि वह समझ गया था। उसने मार्ग में मोहन शर्मा का अनुसरण किया। आधे घंटे के बाद रश की आंखों के सामने एक विशाल पत्थर का कक्ष दिखाई दिया। पत्थर के कक्ष के भीतर सभी प्रकार के बनाने के उपकरण थे। बीच में विशाल भट्टी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। भट्टी के बगल में एक बड़ा कुंड था। आकर्ष करीब आकर देखने लगा और उसने पाया कि कुंड एक काले तरल से भरा हुआ था। ये स्याही की तरह लग रहा था, फिर भी स्याही नहीं थी। यह इतना काला था कि यह प्रकाश देता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि जब उसने ध्यान से इसकी जांच की तो यह चमकीला नहीं था। यह बहुत विरोधाभासी था। आकर्ष ने पहले कभी ऐसा अजीब पानी नहीं देखा था और खुद से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, इस कुंड में क्या है? उद्धरण चिन्ह। मोहन शर्मा वर्तमान में उस भूमिगत कक्ष को व्यवस्थित कर रहा था जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। वह वर्तमान में आकर्ष के सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं था। अपर्णा ने कहा, यह पाताल यमुना का जल है। इस दुनिया में तड़के के लिए यह सबसे उपयुक्त पानी है। पाताल यमुना। आकर्ष कांप उठा और जल्दी से कुंड से दूर हट गया। मुख्य कारण यह था कि पृथ्वी से पाताल की किंवदंतियां उसके दिल में गहराई से जमी हुई थीं। वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। अपर्णा ने आकर्ष को अजीब तरह से देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम यमुना के जल से डर गए हो? हालांकि आकर्ष वास्तव में यमुना के जल से डर गया था, वह इस समय इसे स्वीकार नहीं करेगा। आकर्ष ने शांति से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है मोहन भाई, क्या कोई काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय अध्याय 55। युवा के हृदय को हिलाती मंद मंद हवा। आकर्ष और मोहन शर्मा दोनों ने उस गुप्त कक्ष को व्यवस्थित किया जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था और इसे करने में आधा घंटा बिताया। उसके बाद मोहन शर्मा ने एक बार फिर भट्टी का निरीक्षण किया। उसने फिर गंभीरता से कहा, मैं आग जलाने वाला हूँ। जब तुम मेरा आदेश सुनो तो दौड़कनी चलाना। आकर्ष ने सिर हिलाया और धीरे धीरे दौड़कनी की ओर चला गया। उसने उत्कृष्ट लकड़ी से बने हैंडलों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लकड़ी के हैंडल से एक ठंडक का एहसास आ रहा था। शुरू करो। भट्टी में ज्वालाएं अचानक गरज उठीं और इसने तुरंत पूरे भूमिगत कक्ष में गर्मी की लहरें पैदा कर दीं। हालांकि जो अजीब था वह ये था कि इसका एक सरल डिजाइन था। गर्मी की लहर के हवा में एक बार घूमने के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो गई, गुप्त कक्ष में हर जगह अच्छी तरह से फैल गई। इसके अलावा हवा के छिद्रों से ताजी हवा आ रही थी। हालांकि भूमिगत कक्ष अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म था, यह असहनीय स्तर पर नहीं था। आकर्ष ने अपने दिमाग में विकर्षणों को त्याग दिया, हैंडलों पर अपनी पकड़ मजबूत की और अचानक पीछे की ओर खींचा। ची, एक अजीब चीज हुई। आकर्ष ने चकित होकर पाया कि वह इसे केवल कुछ सेंटीमीटर पीछे खींचने में सक्षम था, फिर उसे और पीछे खींचने में सक्षम नहीं था। उसने अपने दिल में चेतावनी महसूस की। क्या हो रहा था? चाहे मैं कितना भी बेकार क्यों न हूं, मेरे पास अभी भी एक मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य की ताकत है। क्या ये हो सकता है कि मैं इस छोटी सी दौड़कनी को हिलाने में सक्षम नहीं हूं? भट्टी में ज्वालाएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। मोहन शर्मा ने जल्दी से आकर्ष की ओर देखा। वह उत्सुकता से कहने से खुद को रोक नहीं आकर्ष भाई, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? भट्टी में ज्वालाएं बुझने वाली हैं। मेरी यह भट्टी कोई साधारण भट्टी नहीं है। हर बार आग जलाने पर बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थर समाप्त हो जाते हैं। मैं उन्हें बेकार में बर्बाद नहीं कर सकता। आकर्ष ने बहुत चिंतित महसूस किया, चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई, दौड़कनी हिलने से इनकार कर रही थी। उसके माथे का पसीना लगातार टपक रहा था। क्या हो रहा था? इसका वास्तव में क्या कारण है? मोहन शर्मा कुछ समझ गया लगा और जल्दी से आकर्ष को यह बताने आया कि इसमें एक तरकीब है। अपर्णा ने अचानक उसे रोकने के लिए पुकारा, अब तुम्हारे लिए विचलित होने का समय नहीं है।
ध्यान से भट्टी देखते रहो और चंद्र पत्थर डालने की तैयारी करो। मैं इसे सिखा दूंगी। वो आकर्ष ने अचानक महसूस किया जैसे उसके सिर के पिछले हिस्से को किसी मुलायम चीज ने छुआ हो। यह अतुलनीय रूप से आरामदायक महसूस हुआ। उसने वास्तव में इस गर्म भूमिगत कक्ष में एक ठंडक महसूस की। इससे वह शांत हो गया। अरे मूर्ख, ये दौड़कनी केवल क्रूर बल का उपयोग करके नहीं चलाई जा सकती। तुम्हें बल का उपयोग करते समय हवा के प्रवाह का पालन करना होगा, अन्यथा चाहे तुम कितनी भी ताकत लगाओ तुम इसे खींच नहीं पाओगे। अगर तुमने बहुत अधिक ताकत लग आदि तो तुम दौड़कनी तोड़ भी सकते हो। एक सुगंध आकर्ष की नाक में प्रवेश कर गई। अपर्णा, जो हवा में तैर रही थी, उसके करीब झुकी हुई थी। अपर्णा के दृढ़ और उभरे हुए स्तन उसके सिर के पिछले हिस्से से सटे हुए थे। उसकी दो पतली भुजाएं उसकी बाहों पर रखी हुई थीं। उसने धीरे धीरे उसकी बाहों का मार्गदर्शन किया, हैंडल को नियंत्रित किया, दौड़कनी को पीछे खींचा। एक जोरदार गर्जना के साथ भट्टी में ज्वालाएं तुरंत बढ़ गईं। भूमिगत कक्ष का तापमान अचानक 2 गुना बढ़ गया। हालांकि आकर्ष ने वास्तव में अपने दिल में तरोताजा महसूस किया। इस समय अपर्णा की आवाज़ सामान्य से कहीं अधिक कोमल थी। ये गर्मी की सबसे ताजगी भरी हवा की तरह थी और इसने धीरे धीरे युवा के बेचैन हृदय को हिला दिया। धीरे धीरे वह अपने सिर के पिछले हिस्से पर मौजूद मुलायम चीज़ों के बारे में भूल गया। अपर्णा के मार्गदर्शन में आकर्ष उस लकड़ी के हैंडल को चला रहा था जो दौड़कनी को नियंत्रित करता था, एक ऐसी गति से जो न तो जल्दी में थी और न ही धीमी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह कब हुआ, लेकिन अपर्णा पहले ही आकर्ष की पीठ से अलग हो चुकी थी। वह अब भट्टी के सामने मोहन शर्मा द्वारा मंत्रमुग्ध हो गई थी। मोहन शर्मा ने अपने पीछे से चंद्र पत्थर का एक टुकड़ा निकाला और खुद से बुदबुदाया, कितना बेकार। जब अधिकांश लोग आत्मा हथियार बनाते थे तो उन्हें केवल कुछ चंद्र पत्थर पाउडर की आवश्यकता होती थी। ये सोचना कि वह वास्तव में चंद्र पत्थरों को टुकड़े दर टुकड़े अंदर फेंक रहा था। अगर मेरे पास अन्य कीमती सामग्रियों की कमी नहीं होती तो इतने सारे चंद्र पत्थर के साथ उपदिव्य हथियार बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। अपर्णा ने उन चंद्र पत्थरों को घूरा जो लगातार भट्टी में डाले जा रहे थे। उसके सामने की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। यह 1000 साल पहले जैसा ही दृश्य था। एक अद्वितीय युवक बड़ी मात्रा में चंद्र पत्थर लेकर निर्मल आकाश संप्रदाय की ओर जा रहा था। उसके मजबूत करिश्मे के कारण निर्मल आकाश संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी ने स्वयं पर्वत से नीचे आकर उपदिव्य हथियार वज्र वृक्ष तलवार बनाई। जब एक पंचवर्णी बहुरंगी रोशनी हवा में उठी तो मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे निर्मल आकाश संप्रदाय को घेर लिया। सौली के भीतर हर कोई उस उमड़ती हुई तलवार की भावना का ओ महसूस कर सकता था। हर कोई जानता था कि पिछले 1000 वर्षों में बनाया गया छठा उपदिव्य हथियार जन्म लिया था। वह इंद्रधनुष की लाल रोशनी से पैदा हुई थी। वह स्वर्ग की अप्सराओं की तरह शुद्ध लग रही थी। वह पूरी तरह से भरा हुआ चेहरा अपरिपक्वता का एक निशान लिए हुए लग रहा था और असमंजस में था। नवजात लड़की चुपचाप वहां खड़ी थी। उस कुछ हद तक अपरिपक्व चेहरे के साथ वह एक बच्चे की तरह लग रही थी। हालांकि ये सब उसके गर्व को ढक नहीं सका। उसने बिना कुछ कहे बस दुनिया को देखा। 1000 ली के भीतर दसियों हजार आत्मा हथियार उसके कारण कांप उठे, क्योंकि वह तलवारों की रानी थी। वह इन दसियों हजार तलवारों की रानी थी। हालांकि वह अभी पैदा हुई थी, उसके पास एक अछुपा गर्व था। चूंकि मैं पैदा हो गई हूं तो मैं रानी हूं। सभी हथियारों को मेरे सामने झुकना होगा, क्योंकि मैं तलवारों की रानी हूं। मैं उपदिव्य हथियार हूं, वज्र सम्राट संगमेश्वर की तलवार। कोई भी मेरी गति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने तलवार का उपयोग किया और एक रोशनी को आकाश में दौड़ने का कारण बना दिया, बादलों की ओर उड़ गई। उपदिव्य हथियार उड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह, वह एक गुरु चुनने जा रही है। नीचे चकित आवाजें बार बार उठीं। हालांकि वे खुशी से भरी हुई थीं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह नवजात वज्र वृक्ष तलवार इतनी गर्वीली होगी कि वह अपना गुरु चुनना चाहती थी। हालांकि इसका मतलब था कि उनके पास एक मौका था। अगर वे इसे अपने सामने झुकवा सकते थे तो वे इस उपदिव्य हथियार के गुरु होंगे। उपदिव्य हथियार एक वस्तु जिसका सभी साधक सपना देखते थे। हालांकि उस अद्वितीय पुरुष ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसने उन्हें केवल सपने देखने के लिए 3 सेकंड दिए। उन्होंने उसे इसी तरह आकाश में उड़ते देखा, बस एक बड़े पक्षी की तरह अपने पंख फैलाते हुए। वह बिजली की तरह तेज था। एक पल में उसने वज्र वृक्ष तलवार को अपने हाथों में पकड़ लिया। संगमेश्वर उतरने के बाद जोर से हंसा। उसकी आंखें अछुपी खुशी से भरी हुई थीं क्योंकि उसने कहा, कितनी गर्वीली तलवार। आज से तुम्हारा नाम अपर्णा होगा। मैं संगमेश्वर तुम्हें महसूस कराऊंगा कि मैं किसी पर गर्व करने लायक हूं।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भूमिगत कक्ष का तापमान और अधिक बढ़ रहा था। सरल डिजाइन के बावजूद जब भट्टी अपने अधिकतम पर जल रही थी तो 1000 डिग्री के करीब गर्मी को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं था। आकर्ष के कपड़े पूरी तरह से गीले थे। इसके विपरीत मोहन शर्मा ने पहले ही अपने ऊपरी हिस्से से कपड़े हटा दिए थे, जिससे मजबूत मांसपेशियां उजागर हो गई थीं। आकर्ष ने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सूखा और गर्म था। पूरा भूमिगत कक्ष एक ओवन की तरह था। उसने महसूस किया कि अगर वह ये आ रहा तो वह अच्छी तरह से पक जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण पहले ही आ चुका था। मोहन शर्मा अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था और भट्टी में उबलते पिघले हुए लोहे को मिला रहा था। पहले चंद्र पत्थरों का बड़ा ढेर पहले ही कुछ टुकड़ों तक कम हो चुका था। इस समय वे बिल्कुल नहीं रुक सकते थे। एक बार जब वे रुक गए तो उनके द्वारा किया गया सारा काम बेकार हो जाएगा। आकाश स्तरीय आत्मा हथियार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि यह अब वास्तव में गर्म था और आकर्ष लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला था। वह निराश होकर दौड़कनी चला रहा था। जिस क्षण उसने जाने दिया वह ढह जाएगा, ठीक इसी समय ताज़ी हवा का एक झोंका आकर्ष पर आया। हवा का ये झोंका आकर्ष के दिल तक पहुंच गया, जिससे उसका सूखा शरीर ठंडा हो गया। उसे बहुत आरामदायक महसूस हुआ। हालांकि वह अपना सिर नहीं घुमा सका। आकर्ष अनुमान लगा सकता था कि यह ताज़ी हवा अपर्णा से आई थी। आकर्ष ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। ये सोचना कि यह लड़की अपने गंदे मुंह के बावजूद इतनी दयालु हो सकती है। ठीक है, दयालु होने के अलावा ये लड़की वास्तव में बड़ी थी। जब उसने पहले के दृश्य के बारे में सोचा, आकर्ष के शरीर ने वास्तव में प्रतिक्रिया दी। बकवास, मैं क्या सोच रहा था? आकर्ष ने उग्र रूप से अपना सिर पीटा। फिर वह आखिरकार शांत हो गया। उसने फिर दौड़कनी चलाना जारी रखा। सेकंड बीतते गए और हर बार जब आकर्ष इसे और सहन नहीं कर पाता था, उसके पीछे से ताज़ी हवा का एक झोंका आता था। यह उसके शरीर की सारी थकान को दूर कर देता था, उसे फिर से ऊर्जा से भर देता था। चंद्र पत्थरों का बड़ा ढेर आखिरकार पूरी तरह से भट्टी में फेंक दिया गया था। उसके भीतर उबल रहा था। सभी चंद्र पत्थर द्रवीभूत धातु में बदल गए थे। पिघले हुए तरल की सतह से चंद्र पत्थर की बूंदें लगातार उछल रही थीं। मोहन शर्मा ने भट्टी में पिघले हुए तरल को ध्यान से देखा। उससे आने वाली गर्मी की लहरें उसे कोई नुकसान पहुंचाती नहीं लग रही थीं। भट्टी के भीतर चंद्र पत्थर के लिए अद्वितीय पीली चमक थी। मोहन शर्मा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने चरम गुणवत्ता का तुषार लोहा निकाला। उसका बायां हाथ एक गोलाकार गति में चला, जिससे भट्टी में पिघला हुआ तरल तेजी से घूमने लगा। एक और भी भयानक गर्मी की लहर हर जगह भेजी गई। फूटोंग जैसे ही द्रवीभूत धातु एक पूर्ण भंवर में बदल गई, मोहन शर्मा ने जल्दी से चरम गुणवत्ता के तुषार लोहा को भंवर की आंख में रख दिया, जिससे कुछ छींटे उड़ गए। चरम गुणवत्ता का तुषार लोहा धीरे धीरे पिघल गया। पीली चमक काली चमक के साथ विलय हो गई, धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती और मिलती गई। जब तुषार लोहा पूरी तरह से पिघल गया तो पीली चमक पहले ही समाप्त हो चुकी थी और पिघले हुए तरल में अब एक शुद्ध काली चमक थी। मोहन शर्मा ने देखा कि क्षण सही था। उसने जोर से चिल्लाया और अपने बाएं हाथ से भट्टी पर थप्पड़ मारा। उसकी हथेली से एक विशाल चूषण बल आया। भट्टी में पिघला हुआ तरल लगातार इधर उधर घूमने लगा, हवा में एकत्रित हो गया। मोहन शर्मा के माथे का पसीना लगातार टपक रहा था, बारिश की तरह गिर रहा था। हालांकि इस समय वह इसके बारे में परेशान नहीं था। वह वर्तमान में उत्सुकता से उस तरल धातु को देख रहा था जो उसकी हथेली में एकत्रित हो रही थी। आखिरकार भट्टी में सारा पिघला हुआ धातु हवा में चूस लिया गया, जिससे एक धातु का गोला बना जो लगभग एक फुटबॉल के आकार का था। यह एक भयानक गर्मी की लहर दे रहा था क्योंकि यह लगातार घूम रहा था। फू! ठीक इसी समय अपर्णा के हाथ से अचानक एक चमकदार रोशनी आई। अगले ही पल उसके हाथों से प्रकाश की एक धारा निकली और धातु के गोले में जा घुसी। मोहन शर्मा ने आश्चर्य से कहा, यह है युद्ध ऋषि मूल। युद्ध ऋषि मूल सबसे मजबूत आक्रमण करने वाली मूल ऊर्जा थी। इसके साथ आत्मा हथियार इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली युद्ध ऋषि आक्रमण विकसित कर सकते थे। किंवदंतियों के अनुसार युद्ध ऋषि मूल 6 भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग एक आक्रमण तकनीक की एक अलग समझ का प्रतिनिधित्व करता था। युद्ध ऋषि मूल के 6 भाग 6 अलग अलग उपदिव्य हथियारों में जड़े हुए थे। अफवाहों के अनुसार अगर इन 6 उपदिव्य हथियारों को एक साथ एकत्र किया जाता और युद्ध ऋषि मूल सभी एकत्र कर लिए जाते तो यह एक नया दिव्य हथियार बना सकता था। हालांकि प्राचीन काल से अब तक तियानवु महाद्वीप के दसियों हजार वर्षों के इतिहास में केवल 10 दिव्य हथियार मौजूद थे।
जहां तक इस किंवदंती की वैधता की बात थी, कोई नहीं जानता। कोई भी इन 6 उपदिव्य हथियारों को एक साथ इकट्ठा करने में कभी कामयाब नहीं हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्योदय अध्याय 56, उपदिव्य हथियार का प्रथम आभास। मोहन शर्मा ने अपने विचार वापस खींचे और अपना बायां हाथ बढ़ाया और बेहद गर्म धातु के गोले ने एक चमकदार रोशनी दी। जब ऐसा हुआ तो मोहन शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने एक सुनहरे रेशमी दस्ताने निकाला और धीरे धीरे अपने बाएं हाथ पर पहन लिया। यह अज्ञात था कि सुनहरा रेशमी दस्ताना किस सामग्री से बना था, लेकिन मोहन शर्मा ने वास्तव में उसे पहनते हुए उस गर्म धातु के गोले को छुआ जो भयानक गर्मी की लहरें दे रहा था। ची ची। धातु का गोला सुनहरे रेशमी दस्ताने में पकड़े जाने पर एक तीव्र रगड़ की आवाज दे रहा था। हरे धुएं का एक स्तंभ इसकी सतह से बह गया। धातु के गोले का भयानक तापमान बहुत स्पष्ट था, हालांकि सुनहरा रेशमी दस्ताना नहीं पिघला। मोहन शर्मा ने धातु के गोले को पकड़े हुए भौहें सिकोड़ लीं। उसने फिर जल्दी से अपने बगल वाली धातु की मेज पर गया और धातु का गोला उस पर रख दिया। धमाका। अचानक उसके दाहिने हाथ में एक सुनहरा हथौड़ा दिखाई दिया। प्रकाश की एक चमक के साथ सुनहरे हथौड़े ने धातु के गोले पर मजबूती से प्रहार किया। बनाना धातु के गर्म रहते ही करना पड़ता था, ये बहुत तार्किक था। मोहन शर्मा ने सुनहरा हथौड़ा पकड़ा और लगातार धातु के गोले पर प्रहार किया। एक सुनहरी चमक, जी से नग्न आंखों से देखा जा सकता था, ने सुनहरे हथौड़े को घेर लिया। हर बार जब हथौड़ा गिरता, चमकदार सुनहरी रोशनी की एक चमक होती। ये भेदी सुनहरी रोशनी लगभग किसी को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना देती थी। धीरे धीरे मोहन शर्मा के पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी की एक परत छा गई। निर्मल आकाश हथौड़ा। ये वास्तव में निर्मल आकाश हथौड़ा है। इस समय आकर्ष के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। वह बस दीवार के पास खड़ा था, मोहन शर्मा के हाथ में सुनहरे हथौड़े को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। निर्मल आकाश हथौड़ा। किंवदंतियों के अनुसार इसमें निम्न गुणवत्ता की चीज को रहस्यमयी में बदलने की क्षमता थी। ये सभी बनाने वालों के लिए सपनों का उपकरण था। दुर्भाग्य से ये केवल किसी के रक्त वंश के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकता था। केवल निर्मल आकाश हथौड़ा आत्मा जागृत करने के बाद ही कोई इसका उपयोग कर सकता था। एक बाहरी व्यक्ति के लिए इसे प्राप्त करना असंभव था। ये पूरी तरह से आकर्ष की अपेक्षाओं से बाहर था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निर्मल आकाश संप्रदाय के वंशज अभी भी मौजूद हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बस लापरवाही से कह सकता था कि वह एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार बनाएगा। उन लोगों के लिए जिन्होंने निर्मल आकाश हथौड़ा जागृत किया था, जब तक उनके पास आवश्यक सामग्रियां थीं, आकाश स्तरीय आत्मा हथियार बनाना एक आसान काम होगा। ये सोचते हुए आकर्ष की भावनाएं उमड़ पड़ीं। इतना प्रयास करने के बाद वह एक प्रामाणिक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह इसके लायक था। इस तथ्य के कारण कि अपर्णा ने युद्ध ऋषि मूल को इसमें डाला था, इसकी कठोरता साधारण धातुओं से कई गुना बेहतर थी। कुछ हजार से अधिक हथौड़े के प्रहारों के बाद ये धीरे धीरे अपना आकार बदलने लगी। सुनहरा रेशमी दस्ताना पहने हुए बायां हाथ लगातार धातु के टुकड़े की स्थिति बदल रहा था। दाहिना हाथ बिना रुके हथौड़े से प्रहार कर रहा था, तूफान में आकाश से गिरती बारिश की तरह। इस वजह से उसके बाएं हाथ को धातु के टुकड़े को बहुत सटीक और सूक्ष्म तरीके से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार की तकनीक जिसमें एक साथ कई काम करना शामिल है, एक साधारण व्यक्ति के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल था। सामान्य रूप से ऐसे पर छोटी ई दृश्यों में दो लोग एक साथ सहयोग कर रहे होते थे। हालांकि मोहन शर्मा इसे केवल अपने आप ही पूरा करने में सक्षम था। ये केवल इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था कि निर्मल आकाश हथौड़ा के उत्तराधिकारी इतने प्रतिभाशाली थे, और यहाँ तक कि दूसरों की चापलूसी भी उनकी वास्तविक क्षमताओं के बराबर नहीं हो सकती थी। सुनहरी रोशनी के कुछ हजार बार चमकने के बाद चमकदार धातु के टुकड़े ने तलवार का एक प्रारंभिक आकार लेना शुरू कर दिया। मोहन शर्मा ने अपनी उंगली चटकाए और छठे स्तर का बिजली गुण वाला दानव कोर उसमें दाग दिया। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ। निर्मल आकाश हथौड़ा ने उस स्थान पर मजबूती से प्रहार किया जहां दानव कोर धातु में प्रवेश किया था। एक अतुलनीय रूप से शानदार प्रकाश जारी हुआ। पूरा भूमिगत कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। आकर्ष अब अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। जब सुनहरी रोशनी गायब हो गई तो प्रारंभिक तलवार पर चटकती हुई बिजली के आग कूद रहे थे। कितना मजबूत बिजली गुण वाला दानव कोर है, आकर्ष अपने दिल में चकित था। अपर्णा, जिसने युद्ध ऋषि मूल दागा था, वास्तव में मायावी होने लगी थी। वह बेहद कमजोर लग रही थी क्योंकि उसकी नज़र धातु के उस टुकड़े पर कसकर टिकी हुई थी जो एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार में बदलने वाला था। उसकी दृष्टि फिर से धुंधली हो गई लग रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
यह एक उमस भरे दिन एक सुनसान रेगिस्तान में था। वहां एक आदमी था जिसने काले वस्त्र पहने थे जो घावों से भरे हुए थे। उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार थी। जैसे ही वह धीरे धीरे रेगिस्तान में चला, उसने अपने पीछे कई गहरे पैरों के निशान छोड़े। बेवकूफ गुरु, क्या मैं जल्द ही मर जाऊंगी? अचानक टूटी हुई तलवार से एक लड़की की आवाज आई। उस आदमी का शरीर भयानक तलवार के घावों से ढका हुआ था और वह जो भी कदम उठाता खून पीली रेत पर टपकता। भयानक तापमान के बावजूद उसका खून वास्तव में तुरंत वाष्पित नहीं हुआ। लगातार पैरों के निशानों के अलावा इस बंजर रेगिस्तान में खून का एक निशान पीछे छूट गया था। आकाश में ऊंचा लटका हुआ तपता सूरज उसे पूरी तरह से दयनीय बना रहा था। तलवार से आ रही आवाज सुनकर उसने एक अटूट दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसने कहा, तुम नहीं मरोगी। हमा रे भावुक फीनिक्स महल पहुंचने से पहले अभी 3 ली बाकी हैं। उनके महल स्वामी मेरे एहसानमंद हैं। मैं उनके दिव्य पत्थर को उधार लेकर तुम्हें सील कर दूंगा। तलवार से सिसकने की अस्पष्ट आवाजें आ रही थीं, जैसे उसके भीतर की लड़की रो रही हो। ध्वनि एक अतुलनीय दुख से भरी हुई थी। वह आदमी अचानक चलना बंद कर दिया। उसके चेहरे ने एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम रो रही हो। तुम्हें रुला दिया। मैं बहुत बेकार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9वें स्वर्ग के ऊपर भावुक फीनिक्स महल के भीतर। संगमेश्वर, मेरे पिता एकांत साधना में हैं। आपसे मिलना उनके लिए असुविधाजनक है। कृपया चले जाएं। क्या वह मुझसे मिलना नहीं चाहते, या यह है कि वह मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं करते? काले वस्त्रों में उस आदमी ने उदासीनता से पूछा। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, फिर भी तुमने इसे अस्वीकार कर दिया। तुम एक मरते हुए आदमी हो, ये सोचना कि तुम वास्तव में हमारा दिव्य पत्थर चाहते हो। कितना मजाक है। जल्दी से भागो। अगर तुम अभी भी नहीं गए तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ये सोचना कि भावुक फीनिक्स महल, जो दसियों हजार वर्षों से चला आ रहा है, वादा निभाने जैसा सरल काम भी नहीं कर पा रहा है। कितना अप्रत्याशित। हालांकि मैं निश्चित रूप से वह दिव्य पत्थर लेकर ही रहूंगा। तुम मौत की तलाश में हो। ये सोचना कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर ली। भावुक फीनिक्स महल के युवा महल स्वामी ने अपने शब्द समाप्त करने से पहले उसके माथे पर एक खूनी छेद दिखाई दिया। वह एक शेष शिकायत के साथ मर गया संगमेश्वर को देख रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक मरता हुआ आदमी वास्तव में उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा। संगमेश्वर ने भावुक फीनिक्स महल के ढहे हुए युवा महल स्वामी को उदासीनता से देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 सींग पर्वत के भीतर संगमेश्वर, जिसने दिव्य पत्थर छीन लिया था, जब वह अपनी गुफा में लौटा तो उसके पास केवल एक अंतिम शेष सांस थी। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था क्योंकि उसने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखा। उसमें से चमकदार रोशनियां चमक रही थीं और जैसे ही उसने तलवार को दिव्य पत्थर में डाला, उसने कहा, मुझे आशा है कि तुम एक ऐसा गुरु पाओगी जो 1000 साल बाद तुम्हें रुलाने का कारण नहीं बनेगा। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, भावुक फीनिक्स महल के महल स्वामी ने उसमें जो लाल पक्षी की पवित्र छाप लगाई थी, वह फट गई। एक तीव्र विस्फोट के बाद एक उग्र लाल लाल पक्षी उसके शरीर से बाहर उड़ गया। वज्र सम्राट संगमेश्वर इस तरह धूल में बदल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फूची। मोहन शर्मा के हाथ ने विशाल कुंड पर थप्पड़ मारा था। पाताल यमुना का जल ऊपर की ओर छिड़का और आत्मा हथियार पर गिरा। गर्म धातु के तड़के लगने के बाद इस आकाश स्तरीय आत्मा हथियार को बनाने का अंतिम चरण पूरा हो गया। पाताल यमुना का जल के वाष्पित और बिखर जाने के बाद एक पूरी तरह से गहरी काली तलवार मेज पर दिखाई दी। तलवार के शरीर से अनगिनत बिजली के आग फूट रहे थे। भूमिगत कक्ष में हर कोई बिजली के आग में निहित भयानक पराक्रम को महसूस कर सकता था। आकर्ष का शरीर भी जब उसने इसे महसूस किया तो कांप उठा। उसी समय लोहार की दुकान के ऊपर आकाश काले बादलों से भर गया था और गड़गड़ाहट लगातार चटक रही थी। हो रहे अजीब परिवर्तनों को महसूस करते हुए मोहन शर्मा ने जल्दी से कहा, आकर्ष भाई, जल्दी से आकर हथियार पर दावा करो, नहीं तो यह आत्मा हथियार एक स्वामी विहीन हथियार बनकर रह जाएगा। आकर्ष ने अपनी समझ वापस पा ली और जल्दी की। वह धातु की मेज पर आत्मा हथियार के पास कुछ कदम बढ़ा। उपस्थिति ने पूरी तरह से आकर्ष की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया। सुव्यवस्थित तलवार का शरीर रहस्यमयी मृत्यु के दूतों के हंसिए के ब्लेड के बराबर था। इस नवजात आकाश स्तरीय आत्मा हथियार को देखते हुए आकर्ष ने अपना उत्साह दबाया क्योंकि उसने इसे अपने हाथों में पकड़ लिया। तुरंत बिजली के आग गायब हो गए। काले तलवार के शरीर पर केवल एक आरक्षित चमक थी। जिस क्षण आकर्ष ने तलवार पकड़ी, बाहर की अजीब घटनाएं गायब हो गईं। काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी फिर से पृथ्वी पर चमकी। कितनी अच्छी तलवार है,
मैं तुम्हें फिर भी चंद्रछाया बुलाऊंगा। अब से तुम मेरी चंद्रछाया तलवार हो, मैं तुम्हें फिर से नष्ट नहीं होने दूंगा। आकर्ष ने प्रशंसा में आह भरी। ठीक इसी समय आकर्ष ने अचानक पाया कि उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो रहा था। 15 मिनट के बाद उसने खुद को एक अलग पर्वत चोटी पर एक मंच पर पाया। उसने अपने पीछे से किसी की आंखों को उसे घूरते हुए महसूस किया। आकर्ष ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और उसने एक पीला आदमी काले वस्त्रों में उसे घूरते देखा। आकर्ष चौंक गया, वह इस आदमी को अपने पीछे प्रकट होते हुए महसूस करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा वह बस चुपचाप वहां खड़ा था, जिससे आकर्ष ने बेहद दबाव महसूस किया। उसने जल्दी से अपना आध्यात्मिक ज्ञान भेजने की कोशिश की, हालांकि वह ये जानकर चकित था कि वह इस स्थान पर अपना आध्यात्मिक ज्ञान भेजने में सक्षम नहीं था। फिर भी वह शांत रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने सामने वाले व्यक्ति से कोई हत्या की भावना नहीं आती महसूस की। तुम कौन हो, हम कहाँ हैं? आकर्ष ने उस व्यक्ति से संदेह महसूस करते हुए कहा। उस व्यक्ति ने आकर्ष के हाथों में चंद्रछाया तलवार को देखा और धीरे धीरे बोलने के लिए अपना मुंह खोला। चंद्रछाया, अच्छा नाम है। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल आकर्ष के हाथों में तलवार अचानक उस व्यक्ति के हाथों में दिखाई दी। आकर्ष चौंक गया। वह चाल चलने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर जंजीरों से बंधा हुआ लग रहा था। वह बिल्कुल भी हिलने में सक्षम नहीं था। वह अपना मुंह थोड़ा सा भी खोलने में सक्षम नहीं था। उस व्यक्ति ने चंद्रछाया तलवार पकड़ी और एक अजीब मुद्रा ली। फिर वह बिना कोई हरकत किए बस वहीं खड़ा रहा। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर ठंडी हवाएं लगातार उसके बालों को उड़ा रही थीं और उसके पीले चेहरे को प्रकट कर रही थीं। भले ही आकर्ष एक पुरुष था, वह अपने दिल में यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि इस आदमी के पास अद्वितीय रूप था। अगर वह पृथ्वी पर होता तो वह निश्चित रूप से उन पुरुष मूर्तियों को शर्मिंदा करने में सक्षम होता। धीरे धीरे आकर्ष ने उसके सामने वाले व्यक्ति द्वारा ली गई मुद्रा का अर्थ समझ लिया। यह युद्ध ऋषि मूल की एक मुद्रा थी। यह एक सदा बदलने वाली आक्रमण तकनीक थी। यह आदमी युद्ध ऋषि मूल के बारे में अपनी समझ को आकर्ष तक पहुंचाना चाहता था ताकि आकर्ष थोड़ा प्रबुद्ध हो सके। उसके सामने वाले व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह चूक नहीं सकता था। आकर्ष ने जल्दी से खुद को शांत किया और ध्यान से देखा। जब वह पूरी तरह से केंद्रित था, आकर्ष ने अजीब तरह से पाया कि वह आदमी हिलता हुआ लग रहा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से बस अपने मूल स्थान पर बिना हिले खड़ा था। एक अतुलनीय रूप से गहन तलवार तकनीक उसके दिमाग में दिखाई दी। हालांकि अगले ही पल वह चौंकाने वाली शक्तिशाली तलवार तकनीक वास्तव में एक स्वर्ग विदारक, पृथ्वी हिलाने वाली तलवार तकनीक में बदल गई। फिर अगले ही पल यह एक दुनिया हिलाने वाली भाला तकनीक में बदल गई, जो एक हिंसक तूफान की तरह थी। जब उसकी मानसिक स्थिति स्पष्ट हो गई तो उसने जो छवि देखी वह वापस उस आदमी के पास चली गई जो तलवार पकड़े और बिना हिले खड़ा था। आकर्ष ने अपने सामने वाले आदमी पर हमला करने के लिए अपने दिमाग में देखी गई हत्या करने वाली चाल की नकल करने की कोशिश की। हालांकि हर बार जब वह पास आया, उसकी चाल एक ही चाल से पराज छोटी ईता हो जाती थी। उसने जो भी तरीका इस्तेमाल किया या जो भी तकनीकें इस्तेमाल की, वे टूट जातीं। उस आदमी का हमला हजारों गुना अधिक भयंकर था। उसने प्रत्येक चाल को एक ही प्रहार से पराजित किया और हर प्रहार से स्वर्ग कांप उठता। आकर्ष ने अपनी उंगली हिलाई, फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वह हिल सकता है। चंद्रछाया तलवार भी उसके हाथों में वापस आ गई थी। आकर्ष ने जल्दी से कहा, सबक के लिए वरिष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका महान नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने आकर्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया और बस वही कहा जो वह कहना चाहता था। युद्ध ऋषि मूल आक्रमण की ऊर्जा उन्हें हथियार के प्रकार तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है या हमलों की संख्या तक सीमित नहीं है। एक चाल दसियों हजार तकनीकों को नष्ट कर देती है। एक ऊर्जा स्वर्ग को हिला देती है। याद रखना, उसे मत रुलाना। जब उसने समाप्त किया, एक विशाल वज्र गरुड़ पर्वत के नीचे से उड़कर आया। वह आदमी वज्र गरुड़ पर कूद गया और उड़ गया। वह अजीब स्थान फिर गायब हो गया। भूमिगत कक्ष के भीतर का दृश्य आकर्ष की सामान्य दृष्टि में वाप